संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन शुरू हो चुका है। लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होने वाली है। बड़ी खबर कि संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन और जिसके बाद लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से एसआईआर पर बहस होगी। राज्यसभा में वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन और दोपहर 12 बजे से एसआईआर पर बहस होनी शुरू होगी। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा में वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ा दिन एक तरीके से कि संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन और लोकसभा में एक बार फिर से एसआईआर पर बहस छिड़ेगी। दोपहर 12 बजे एसआईआर पर चर्चा की शुरुआत होगी। साथ ही चुनाव सुधार को लेकर के भी कई चर्चाएं होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। साथ ही वंदे मातरम पर भी चर्चा होने की संभावना है। पिछले कई महीनों से एसआईआर पर कई पक्षी पार्टियों ने बहस छेड़ी। कई नेताओं ने इस पर अपना विरोध भी जताया, जिसके बाद अब लोकसभा में एसआईआर पर बहस छिड़ेगी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे एसआईआर पर चर्चा होगी। एसआईआर साथ ही साथ चुनाव सुधार को लेकर के भी सब अपने अपने मतों को सामने रखेंगे। चुनाव सुधार पर एक तरीके से चर्चा की जाएगी। लोकसभा में एसआईआर पर एक तरीके से आज दोपहर 12 बजे महाबहस छिड़ने की संभावना है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज अपना मत रखेंगे। एसआईआर को लेकर के दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होगी। एसआईआर पर बीजेपी का पक्ष भी सामने आएगा। साथ ही राहुल गांधी भी अपना पक्ष आज सबके सामने रखेंगे। हालांकि पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के भी कई सारे अपने बयान दिए और आज दोपहर 12 बजे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बहस की शुरुआत करेंगे। साथ ही वंदे मातरम को लेकर के भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। संसद में शीतकालीन सत्र का 7वां दिन एक तरीके से जिसके बाद आज विपक्षी पार्टियां सभी अपना मत रखेंगी एसआईआर को लेकर के, साथ ही चुनाव सुधार को लेकर के। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना पक्ष एसआईआर पर रखेंगे और आज दोपहर 12 बजे से ये बहस जो है वो शुरू होगी। हालांकि आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर बहस चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय भी दिया गया है। हालांकि इस बहस में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत 10 नेता हिस्सा लेंगे। अब आपको बताते हैं कि एसआईआर पर बीजेपी जो है अपना पक्ष रखेगी। अवैध वोटरों का नाम कटेगा, घुसपैठियों मुक्त वोटर लिस्ट, मतदाता सूची शुद्धिकरण, पुनरीक्षण नई बात हालांकि नहीं है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। बीजेपी अपना पक्ष जो है एसआईआर पर रखेगी। साथ ही आपको बता दें कि एसआईआर पर बीजेपी
आज अपना पक्ष रखेगी, जिसमें कई सारी बातें सामने निकल के आएगी। पहली मतदाता सूची शुद्धिकरण और साथ ही पुनर्निरीक्षण नई बात नहीं है। विपक्ष को लेकर के भी विपक्ष भ्रम फैला रहा। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें कहा था कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो है अपना भ्रम फैला रहा है। अवैध वोटरों का नाम कटेगा, घुसपैठियां मुक्त वोटर लिस्ट। एसआईआर पर बीजेपी का पक्ष हम आपको बता रहे हैं, जिसमें मतदाता सूची शुद्धिकरण, साथ ही एसआईआर पर विपक्ष का आरोप। अब आपको बताएं तो हमारे वोट काटे जा रहे हैं, ये वोट चोरी से चुनाव जीते हैं। साथ ही गरीबों के नाम कट सकते हैं, ये विपक्ष के आरोप एसआईआर पर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही एसआईआर पर इतनी जल्दबाजी क्यों है? बीजेपी वाले बीएलओ सहायक बने हुए हैं, साथ ही चुनाव आयोग दबाव में है। विपक्ष के आरोप एसआईआर को लेकर कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, साथ ही ये वोट चोरी से चुनाव जीते हैं। गरीबों के नाम कट सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी है मीनाक्षी श्रेयन। मीनाक्षी, आज जिस तरीके से 7वां दिन है शीतकालीन सत्र का, क्या ताजा जानकारी है? पहला मुद्दा किस चर्चा पे सबसे ज्यादा हो सकता है? ये दोनों सदनों में दो अलग अलग मुद्दों पर टकराव माना जा रहा है आज के दिन। और लोकसभा में राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और अगर बात की जाए सोमवार की, तो सोमवार रात जो है 11:15 बजे तक जो है चर्चा खत्म हुई है। लोकसभा सत्र जो है वो खत्म हुआ है और अब जो है मंगलवार को राज्यसभा की बारी है। इससे पहले लोकसभा में चर्चा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राजनाथ सिंह जी ने और प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर, ओवैसी और संबित पात्रा, ये सब जो है इस मुद्दे में शामिल होते हुए नजर आए थे, इस चर्चा में शामिल होते हुए नजर आए थे। और अगर बात करें कांग्रेस सांसदों की, तो केंद्र सरकार ने सीधा इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने जो है निशाना साधा है। इमरान मसूद जो है कहते हुए नजर आए हैं कि भारत जो है आज नेहरू जी के ब्लूप्रिंट पर खड़ा हुआ है और नेहरू न होते तो ये लोग न होते। तो ऐसे जो है इमरान मसूद कहते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि सभी ने जो है विचारधाराओं में जो है उन्होंने जगह दी है। और उनकी बात पर जो है सदन में काफी हलचल होती हुई नजर आई। और डीएमके की अगर बात करें, डीएमके ए राजा जो है, उन्होंने कहा कि उन्होंने वंदे मातरम की विरासत पर ही सवाल खड़े कर दिए। और सुभाष चंद्र बोस के बीच एक खत का हवाला देते हुए कहा उन्होंने कि वंदे मातरम पर विरोध नया नहीं है और इसमें इतिहास भी है और असहमति भी है। कुछ विरोध कम्युनिस्टों ने बढ़ाया था पर कुछ शिकायतें वाजिब है। और जो राजा के बयान के बाद जो है वो माहौल काफी गर्म होता हुआ नजर आया। वहीं पर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो जो अनुराग ठाकुर है कहते हुए नजर आए कि आज इतनी बड़ी चर्चा थी, वंदे मातरम पर चर्चा थी, लेकिन विपक्ष के कई सांसद जो है वो आज चर्चा में शामिल ही नहीं हुए और एब्सेंट रहे। तो ये आरोप प्रति आरोप जो है करते हुए कल नजर आए और यही माहौल जो है आज भी दिखाई दे सकता है। जी, हालांकि मीनाक्षी, आज सरकार की तरफ से एसआईआर को लेकर के अगर मैं सवाल करूं तो किस बड़ी दिशा में सुधार को लेकर प्रस्तुत किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एसआईआर का मुद्दा हर सत्र में उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है। और इसकी आड़ में जो है विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी जीत बीजेपी को मिल रही है वो एसआईआर में वोट चोरी के कारण मिल रही है। लेकिन वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अवैध, यानी जो लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाकर बस गए हैं और उनकी दो दो वोट बनी हुई है, तो उन वोटरों को काटा जा रहा है, उन वोटों को जो है काटा जा रहा है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वोट काटे जा रहे हैं, उनके वोट कई साल पुराने वोट जो है अभी भी बने हुए हैं तो वो भी काटे जा रहे हैं। तो जो भी वोट कट रही है उसकी एक लिस्ट जो है वो दे दी गई है। चुनाव आयोग ने जो है बताया है कि किसी को भी अगर अपना वोट देखना है तो वो उस लिस्ट में जाकर चेक कर सकता है। बड़ी ही पारदर्शिता के साथ जो है वो ये वोटर्स जो है वोट जो है काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब चुनाव आयोग आकर बात करता है तो विपक्ष कहता हुआ नजर आता है कि चुनाव आयोग भी मिला हुआ है। और इसके साथ ही कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर जो है टकराव आज देखा जा सकता है। जी ठीक, मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।